जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। मैं कमल यादव। जैसे कि आपके रीजनिंग की क्लासेस डेली स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन आज संडे है। संडे जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड हम वीडियो डालेंगे, या जो करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड, जो सबसे पहली बार जॉब कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग के रूप में है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए मेरी बात को। जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्होंने सुना होगा कि 5S क्या होते हैं, 6X क्या होते हैं, बस उन्हीं से रिलेटेड आज ये टॉपिक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम अपने टॉपिक में आते हैं। 5S का मतलब है वर्ड स्टार्टिंग विथ यस, यानी ऐसे वर्ड जिनका स्टार्टिंग शब्द क्या है, यस है। तो समझिएगा ये 5S आया कहां से। तो शुरुआत हमारी हुई है, देखो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा लंबी भी वीडियो ना बने, इसलिए मैंने कुछ चीजें पहले से ही नोट कर रखी हैं। शुरुआत कहां से हुआ है आपका 1950 में। कहां से? जापान, यानी जापान देश में 1950 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद वहां इंडस्ट्री को फिर से पुनर्स्थापन करने के लिए, फिर से उसी रफ्तार में आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने ये 5S के लिए एक रूल बनाया। समझे, कोई बहुत बड़ा का चीज नहीं है, ना खाने वाला ना पीने वाला है, ये एक रूल है जो इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। इंडस्ट्री में ही नहीं, जाने ना अनजाने में हम लोग 5S तो यहाँ समझ रहे हैं कि अच्छा ये होता है 5S, लेकिन हम लोग घरों में या किसी अन्य माहौल में, घर में दीपावली की अगर साफ सफाई होती है तो वहां भी 5S लगता है। डेली वर्क में भी हम लोग 5S का ही प्रयोग करते हैं। सोचते हैं कि 5S आखिर होता क्या है। तो शुरुआत कहां से हुई है? जापान से। ठीक, 1950 में। 1950 में कंपनी का नाम था टोयोटा मोटर कंपनी। ठीक, जापान की एक कंपनी है टोयोटा मोटर कंपनी। वहां लोगों ने 1950 में ये 5S प्रणाली का शुरुआत किया। ठीक, वहीं पे जो औपचारिक रूप से 1980 में एकदम लागू हो गए, यानी बढ़िया से उस कंपनी में क्या हो गया, अब ये रूल लागू ही होगा। वहां जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी टीम वर्क में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 1980 से ये पूरा महत्वपूर्ण रूल ही लागू हो गया। किसने किया? तो टोयोटा मोटर्स कंपनी के ही एक बढ़िया इंजीनियर थे। कौन? हिरोयुकी हिरानो। इनका अजीब सा नाम होता तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। तो वहीं के एक वैज्ञानिक थे। कौन? हिरोयुकी हिरानो ने इसे औपचारिक रूप से क्या कर दिया भैया, लागू करवा दिया। फिर धीरे धीरे इसका बढ़िया यूज हुआ इंडस्ट्री में, और हमारी इंडस्ट्री में तेज रफ्तार आई, समय की बचत हुई, क्वालिटी में कोई इफेक्ट ना आने लगा, क्वालिटी में भी इंप्रूव हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। तब 1990 में। ठीक, फिर उसके बाद सभी प्रमुख उद्योगों में अनिवार्य कर दिया गया भैया 2000 से, यानी सन 2000 से जितने भी महत्वपूर्ण कंट्रियां हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने सन 2000 से 5S का रूल लागू कर दिया। जब किसी अच्छी कंपनी में आप लोग जाएंगे तो वहां ट्रेनिंग में जो भी वहां पे ट्रेनिंग होगी तो वहां 5S के बारे में बताया जाएगा। और भी बहुत सारी कंपनियों में क्या करते हैं, एक बोर्ड पे या बैनर के माध्यम से वो सारा नोट लिखा देते हैं। ठीक, समझ गया? तो ये किस लिए स्टार्ट किया गया, उसका उद्देश्य क्या रहा है, यानी कार्यस्थल में साफ और व्यवस्थित रखना। यानी कार्यस्थल जहां हम काम कर रहे हैं उसको साफ बढ़िया से रखें, और क्या करें, हम लोग व्यवस्थित रखें। यह नहीं है कि यहीं पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट पड़ा है जिससे हम लोगों का क्या हो जाए, पैर में चोट लग जाए, या स्थल को साफ और व्यवस्थित रखना। इसलिए भी ये एक पहला उद्देश्य रखा। और उसके बाद क्या, समय की बचत। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं कैंची का। कैंची का जहां टूल बॉक्स है वहीं पे रखेंगे, ये नहीं कि कैंची को रख दिया कहीं और, ढूंढ रहे हैं हम कैंची कहां गई, कैंची कहां गई भैया, कैंची कहां गई, तो कैंची हमारी मिल नहीं रही। तो इन सब चीजों से, यानी जो जहां सामान रखना है बस वहीं पे रखा जाएगा, तो समय की क्या होगी, बचत होगी। और क्या होगा, और क्या होगा, उत्पादकता बढ़ाना।
यानी जो इंस्ट्रूमेंट जहां पे निर्धारित कर दिया जाएगा वहीं पे रखा होगा तो क्या होगा, सीधा सीधा हम लोग कहां चले जाएंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आ जाएंगे, कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं होगा। तो हमारा क्या हुआ, समय बचत। और जैसे समय बचेगा तो वो समय हम कहां लगाएंगे, उत्पादक में, तो हमारा उत्पादकता भी बढ़ेगा। और कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें क्या हो, कहीं चोट लगने या कहीं गिरने ऐसा कोई डर लगता है तो उनको भी व्यवस्थित रखेंगे, तो हमारा क्या नहीं होगा, दुर्घटना होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी भैया, कम हो जाएंगी। तो इन सभी को बड़ा अच्छा योगदान रहा इंडस्ट्री में। तो इसी को सारी जितनी भी मैक्सिमम कंपनियां हैं, जो भी अच्छी कंपनियां हैं, वो 5S एकदम 100% लागू करती हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब ये बताने से पहले आपको भी समझ में आ रहा होगा कि व्यवस्थित हम लोग घर में भी रखते हैं, फावड़ा कहाँ रखना है, खुरपी कहाँ रखना है, और क्या रखना है, जितना भी घर की सामग्री है उनको कैसे कहाँ क्या रखना है वो आप लोग डिसाइड खुद करते हैं। तो देखिए गांव के लोग भी वैसे ही 5S यूज कर रहे हैं, यहाँ हम लोग इंडस्ट्री में भी वही चीजें सीख रहे हैं। समझिए अब ये 5S होते क्या क्या है, तो ये कुछ जापान के वर्ड हैं, ये इंग्लिश के वर्ड हैं, और ये हिंदी के वर्ड हैं। ठीक, तो जो पहला यस क्या कहता है, जिसको हम जापान के नाम जापानी लैंग्वेज में बोलते हैं सीरी, ठीक, उसका इंग्लिश वर्ड होता है शॉर्ट। क्या होता है, शॉर्ट, और हिंदी में उसको बोलते हैं छाटना। समझिएगा, एक एग्जांपल मैं लूंगा परचून की दुकान का। आप लोग सभी लोग जहां आप लोग दूध लेने जाते हैं, बिस्किट लेने जाते हैं, घर का राशन लेने जाते हैं, तो उस दुकान में तो मैक्सिमम लोग गए ही होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति है जो न गया हो, गए होंगे। तो बढ़िया, उसी एग्जांपल से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। और जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनको भी अपने इंडस्ट्री जो जिस चीज में काम कर रहे हैं, जहां पे जिस एरिया में काम कर रहे हैं, उस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में बैठाइएगा और उसी को सोचिएगा तो ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएंगी। सीरी, सीरी का मतलब है इंग्लिश में शॉर्ट। ये थोड़ा सा जापानी लैंग्वेज है तो ये आपको समझ में नहीं आएगी, तो ये वाली लैंग्वेज देख लो, ये वाली लैंग्वेज देख लो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश वर्ड याद रखिए, जापान वाली नहीं याद हो रही कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट का मतलब है कि जैसे कोई भी, आप परचून की दुकान का एग्जांपल मैं देता हूं, आप बाहर से कोई सामान लेकर के आए तो एक बैग या झोला में लेके आएंगे, ठीक, उसके बाद वो क्या करेंगे, बहुत सारा आइटम और भी पड़ा रहेगा, तो जो चीज हमको बेकार लगी उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे, ये कवर आया वो कवर आएगा, उनको एकदम बाहर करेंगे, एकदम शॉर्ट में कर देंगे। यानी जिस हॉल में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी मशीनरी रखी हुई है, तो सबसे पहले जो हमारे काम का है तो उसको अपने हॉल में रखेंगे, बाकी चीजें को बाहर निकाल देंगे। जैसे कोई पायलट पड़ा है, कोई कुछ चीजें पड़ी हैं, कोई बॉक्स पड़ा है जो हमारे यूज में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको बाहर कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीजें हमारे मतलब की नहीं है उनको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। जैसे दीपावली के घरों में सफाई होती है, जितना भी मतलब का नहीं, चलो बाहर फेंको बाहर फेंको, तो बस वही चीजें। तो पहला चीज शॉर्ट। घर की सफाई तो होती है बाद में, पहले क्या होता है, शॉर्ट करो, ठीक, यानी जो हमारे मतलब का नहीं है तो कबाड़ी को बेच दो, सीधा यही होता है ना पहले। क्या दीपावली के बाद आप कबाड़ बेचते हो, नहीं ना, पहले ना बेचते हो। समझिए, समझिए यहाँ पे। फिर दूसरा क्या है आपका, सीटों। क्या है दूसरा, सीटों। सीटों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट इन ऑर्डर। क्या बोलते हैं भैया, सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं सुव्यवस्थित करना। आप समझ गए होंगे, इसी वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी चीजें हैं, अब उसको हमने क्या कर दी, छटाई कर ली, उसके बाद उसको सेट करेंगे यानी सुव्यवस्थित करेंगे। जैसे घर में है, दीपावली की सफाई हुई तो पहले हमने पूरा इधर उधर का सारा छाट दिया, उसके बाद सुव्यवस्थित करेंगे। अच्छा ये वाला काम कहाँ है, इसको यहाँ रखें, बच्चों के कपड़े यहाँ रखेंगे, इनकी किताबें यहाँ रखें। बहुत सारे स्टूडेंट भी जो पढ़ रहे हैं वो भी अपनी किताबों को भी क्या करते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं। बस वही चीजें हैं कि भैया रीजनिंग की बुक यहाँ, मैथ की यहाँ, ये यहाँ, नोट्स यहाँ, पुराने प्रैक्टिस सेट यहाँ, वही चीजें यहाँ। यानी इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं तो टूल्सों को क्या करेंगे, सुव्यवस्थित ढंग से रखेंगे, यानी एक ऑर्डर में रखेंगे कि आपका ये जितने भी टूल्स हैं जो काटने वाले हैं उनको अलग हैं, ठीक,
जो आपके अलग अलग तरीके के जो स्क्रू हैं उनको अलग रखेंगे। ठीक, जैसे कि M3 वाले हैं, M4 वाले, जो मतलब जिस साइज के जो भी चीजें हैं उनको हम क्या करेंगे, छांट लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका S3। S3 का मतलब होता है सीसो। ठीक, ये जापानी लैंग्वेज है, उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग साइन। साइन यानी एकदम क्या कर देना, हिंदी में चमका देना। तो पहले देखिए एक एग्जाम्पल से, जो हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो उनमें क्या किया, पहले हम लोगों ने छटाई की, उसके बाद उनको व्यवस्थित किया। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्क्रू को, M3 वाले M3 यहाँ रखेंगे, M3 में भी अलग अलग रखते हैं, यानी M3/4, M3/5, M3/10, तो उनको अलग अलग ढंग से हम लोगों ने व्यवस्थित कर दिया और उसके बाद बिन्स में रख करके उधर रखे और उसको क्या किए, क्लीन कर दिया। ठीक, यानी अपनी टेबल वगैरह जहां जिस मशीन में आप काम कर रहे हैं, अपनी मशीन को भी क्लीन कीजिए, या घर में भी दीपावली की, उधर वाला एग्जांपल, दीपावली की सफाई में पहले सामान को व्यवस्थित किया, उसके बाद फिर क्लीन किया। ये वाला सामान यहाँ रखा जाएगा, ये वाला सामान यहाँ रखा जाएगा, उसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग, क्लीन करते हैं। तो बस ये 3 चीजें समझ में आ गई, तो चौथा पांचवा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है सिकेट्सु। क्या है सिकेट्सु? सिकेट्सु का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज करना, यानी उसको एक क्या करें, मानकीकरण करना। मानकीकरण का मतलब समझते हो, यानी एक स्टैंडर्ड में रखना। जैसे कि कोई भी चीजें हैं, चमका दिया, बिस्किट परचून वाला एग्जांपल ले लेते, 2-3 एग्जांपल में जानबूझ के लेकर चल रहा हूं ताकि जो व्यक्ति परचून की दुकान से समझे परचून को समझे, जो घर वाले एग्जांपल से समझे घर वाले, जो इंडस्ट्री वाले से समझे वो इंडस्ट्री वाले से समझे। अब देखो, जैसे परचून का सामान आया, उसके बाद क्या किया, उसने छाटा, उसके बाद क्या किया, उसको सेट में कर दिया कि ये बिस्किट है, ये नमकीन है, ये है, ये है। उसके बाद क्या किया, वहां पे सफाई कर दिया जहां उसको जिस अलमीरा में रखना है। उसके बाद एक मानकीकरण करेगा, यानी कि उसको फिक्स जगह कर देगा कि ये भैया तुम्हारी यही जगह है, ये भैया तुम्हारी यही जगह है, यानी कि ये वाले अलमीरा में आपका पार्लेजी रहेगा, ये वाले अलमीरा में आपका क्रीम वाला रहेगा, ये वाला अलमीरा में आपका 20-20 बिस्किट रहेगा, ये वाले अलमीरा में आपका शैम्पू रहेगा, ये वाले अलमीरा में आपका साबुन रहेगा, इधर दूध रहेगा। यानी उसका क्या कर दिया, एक फिक्स एरिया कर दिया, मानकीकरण कर दिया। ठीक, उसी तरीके से इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये बीन्स जितनी भी रखी हुई हैं, जो रिजेक्शन वाली बीन्स है, उनको अलग एरिया एक फिक्स किया जाए। जो भी आपका डेली बेसिस बीन्स है, उनको एक अलग एरिया फिक्स किया जाए, और जो स्क्रू जहां रखना है वो स्क्रू वहां रखा है, जो टूल्स जहां रखना है वहीं रखा जाए। एक फिक्स एरिया कर दिया जाए कि यहाँ पे आपका टूल रखा जाएगा, यहाँ पे आपका रिजेक्शन वाला मटेरियल रखा जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी मटेरियल आएगा वहां। ऐसा नहीं कि आपकी मशीन चले, प्रोडक्शन चल रहा है और उसके बाद आपको कोई टूल्स ढूंढना वो मिल नहीं रहा, आप सीधा जाएं दौड़ करके आए, जिससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा और उत्पादकता में भी क्या हो गई, वृद्धि होगी, यानी बढ़ोतरी होगी। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं है? एक मानकीकरण भी समझ में आ गया। अब घर वाले एग्जाम्पल से समझ लीजिए भैया। घर वाला एग्जाम्पल क्या कहता है, पहले हमने क्या किया, जितना हमारे काम का है उसको रखा, उसके बाद जो हमारे काम का नहीं है उसको बाहर कर दिए, उसके बाद जो काम का था उसको व्यवस्थित कर दिया कि हाँ हाँ तुम यहाँ हो जाओ, तुम यहाँ हो जाओ। फिर उसके बाद साइन में क्या कर दिया, उसको चमका दिया, उसके बाद उसका एक एरिया फिक्स कर दिया। ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन फिर आते हैं हम S5 में, जिसको हम सिट सुटे के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेन करना, हिंदी में है अनुशासन। ये सारी चीजें तो हो जाती जोश जोश में कि हाँ हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन डेली चीजें होती नहीं है। जैसे आज तो हम एकदम बढ़िया कर लेंगे, प्लान बनाते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तीसरे दिन वो गायब हो जाता है। ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। तो उसी पर एक क्या करना है, अनुशासन बना करके रखना है, सस्टेन बना करके रखना है, ये चीजें हमारी होनी ही चाहिए। मैक्सिमम कंपनियों में लास्ट के या स्टार्टिंग में या बीच में कहीं भी 10 से 15 मिनट
इन्हीं 5 ईयर्स को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड कंपनियां हैं उनमें ये 5 ईयर्स लागू करने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट दिया जाता है। जितने भी वहां कर्मचारी वर्कर्स काम करते हैं तो इन चीजों को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद इन्हीं 5 ईयर्स में 1 ईयर्स और जोड़ा गया जिसको हम 6X के नाम से भी जानते हैं। वो सेफ्टी से रिलेटेड है। जैसे बहुत सारी देखो इंडस्ट्री में बहुत खतरनाक मशीनें होती हैं जिससे आपके लिए एक कहीं ना कहीं दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो उस कहीं आपका दुर्घटना ना हो तो सेफ्टी को भी एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है ताकि आप भी सुरक्षित रहें और इंडस्ट्री में भी बढ़िया से काम करें, इंडस्ट्री भी ग्रोथ करे और आप भी ग्रोथ करते जाओ। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड धीरे धीरे करके हम और भी बहुत सारे चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। जहां भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।